तो दोस्तों मेरे पास मामा फ़ोन किए थे, मेरे सगे मामा, छोटे वाले मामा, आप लोग को जानते ही होंगे। वो मेरे पास कॉल किए थे और बोल रहे थे कि ये क्या हुआ है। वो भी बहुत घबरा गए हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और बोले हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, एक तुम लोग रूम पे थे नहीं क्या। तो दोस्तों मैं उनको पूरा बात बता दिया हूँ। ये ब्लॉग उनके चैनल पे जाएगा और वो मतलब उनके चैनल पे जाएगा। आप लोगों को ढेर सारा प्यार दिला दीजिएगा। लेकिन वो भी परेशान हो गए हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मतलब क्या, कैसे हो गया, तुम लोग कहाँ थे। तो मैंने बताया मामा को कि मामा हम लोग रूम पे नहीं थे। तो उन्होंने पूछा क्यों। तो मैंने दोस्तों बोला कि हमारे ऊपर मतलब केस करेलवा रमुआ। तो मामा से बताइए, मतलब अपने भाषा में बताया, भोजपुरी भाषा में, कि मामा हमारे ऊपर रमुआ केस करे रहा हमारे ऊपर, जितेंद्र के ऊपर। तो हमन के जाके बाईपास से सुतल लानी है, जहाँ भिखारी सुतल वहाँ सुतल लल गए। तो दोस्तों आप लोग खुद बताइए, जब हम लोग वहाँ पे थे तो कैसे हम लोग देख सकते हैं लाडो को। तो मामा पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, मतलब क्यों हुआ, और ते मनुआ कहाँ रहल ते, और जो लड़कियाँ बाटिनू कहाँ रहल ये। तब हम दोस्तों मैं बता रहा हूँ तो ये कि जो लड़की थी वो खाना बना रही थी और दीदी कुछ अपना कपड़ा वपड़ा खींच रही थी। तो अचानक छोटी सी बच्ची, मान लीजिए खेल कूद में उसका ध्यान लगेगा ही। तो दोस्तों वो जाके खेल रही थी कहीं बाहर, 2 साइड रूम है, मतलब दरवाज़ा है 2 साइड। तो पता नहीं किस साइड वो खेल रही थी। हम लोग घर पे थे नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। तो वो जाके खेल रही थी, अब पता नहीं कौन उसको लेके गया कि खुद गई, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, जितने भी लोग हैं किसी को नहीं पता है। अब तो जितेंद्र भी गायब हो गया है। अब जितेंद्र का भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया जितेंद्र। और मामा भी बहुत परेशान हो गए हैं, मेरे कॉल किए हैं कि पूछे हैं कि कैसे हो गया ये सब और तुम लोग क्या कर रहे थे। तो मैं यही बस एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर रामू हमारे ऊपर केस नहीं किया होता ना मामा, तो हम कुछ नहीं किए होते, मतलब कहीं नहीं गए होते। हम लोग वहाँ क्या बाईपास पे नहीं जाके सोए होते। तो मामा हम आपसे बता रहे हैं कि हमारा गलती इसमें कुछ नहीं है। हम लोग के ऊपर केस था, इसलिए 3-4 दिन तक हम लोग रूम पे आए ही नहीं थे। रात को हम लोग 3-4 दिन तक रूम पे नहीं आए थे। और जो मेरे साथ लड़का था वो अब गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मामा मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम लोग कुछ इसमें कोई कसूर नहीं है। और दोस्तों दीदी एकदम पागल हो गई है लाडो को लेकर के। भी तो सोई है, लेकिन अचानक जब जैसे ही उठ रही तैसे रोने लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें हम लोग। और हम मामा भी परेशान हो गए हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, छोटी सी बच्ची, उसके ध्यान नहीं रख सकते हो। तो मामा मानते हैं हमारी गलती है कि अगर हम लोग रूम पे रहते तो वो कहीं नहीं गई होती। हम लोग जब रूम पे रह नहीं तो कोई फ़ायदा, मुझे तो लग रहा है कि रामू ही लेके गया है, क्योंकि रूम का एड्रेस सिर्फ रामू ही जानता था और ये हरकत रामू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि एक बार आया था, दीदी से झगड़ा किया था, उसको पीटा था, उसके बाद पीट करके चला गया और बोल के गया था कि मैं लाडो को लेकर जाऊंगा। और वो पुलिस केस इसलिए किया था कि अपने लाडो को लेकर जा सके, अपने बच्चे को लेकर जा सके। लेकिन कैसे दे दे बच्चे अपना, दीदी इसलिए नहीं दे रही थी अपने बच्चे को कि वो 5 साल से उसके साथ इतना टॉर्चर हुई है। आप लोग खुद देखते होंगे वीडियो में, उसके चैनल पे इतना टॉर्चर हुई है, कितना मारता है वो रामू, उसको इतना पीटता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहन करके अपने 2 बच्चों के लिए उसके साथ रहती थी। लेकिन इस बार हम लोग उसके साथ आए तो दीदी का हिम्मत बने, तो दीदी ने उनका पूरा मतलब क्लियर कर दिया। उस दीदी ने बोला था वीडियो में कि मेरा और तुम्हारा कोई मतलब नाता नहीं रहेगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसीलिए वो रामू अपने मतलब लाडो को लेकर चला गया है रूम से। क्योंकि सुबह के टाइम में कौन चोर आएगा, सुबह के टाइम कोई चोर आएगा, आप लोग बताइए। सुबह के टाइम में कोई चोर नहीं आएगा ना, कोई जानकार आदमी ही आएगा ना, जो जानेगा कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं, वही ना आएगा। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है 100% लग रहा है कि रामू ही लेके गया है लाडो को। और रामू वीडियो में बोल रहा है कि मैं नहीं लेके गया हूँ लाडो को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लग रहा है पूरा शक जा रहा है कि लाडो को रामू ही लेके गया है। तो दोस्तों आप लोग जितना भी उसको कमेंट करिए, जितना लोग उसको मतलब देखने वाले हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि उससे बस आप लोग कहिए कि रामू से कहिए कि ला के लाडो को पहुँचा दे रूम पे। हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और उसको जो चाहिए उसको उतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन तो अगर लाडो को कुछ हो गया और दीदी को हमारे कुछ हो गया तो रामू तुमको इस बार पक्का जेल करवा के ही रहेंगे और तुमको नहीं छोड़ेंगे पुलिस वाले। इस बार तुमको नहीं बचोगे, तुम थाने में जाओगे, जेल में जाओगे ज़रूर, इतना कन्फर्म है। क्योंकि तुम एक बार की बात नहीं है, दीदी को इतना मारते हो, पीटते हो, इतना टॉर्चर किए हो ना, वो तुम्हारी सब पब्लिक देखती है तुम्हारी करतूत। तुम इतना टॉर्चर किए हो दीदी को ना, वो दीदी थाने पे सब कुछ जाके बताई है। नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हम लोग उसको मजबूर किए बताने के लिए, क्योंकि
बच्चे को, इतना छोटा छोटा बच्चे का रहम नहीं करता है। आप लोग खुद सोचिए, कोई औरत अपने घर से 4 दिन से, मतलब अगर मैं ही अपने औरत को, मेरी अगर शादी नहीं हुई लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने पत्नी को 4 दिन से अपने घर से निकाल दूँ तो कहाँ कहाँ भटकेगी, आप लोग खुद समझ सकते हो। कहाँ कहाँ भटकी होगी वो, कहाँ कहाँ जाएगी बताइए। एक औरत 2 बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ भटकेगी, कितने दिन तक भटकेगी। मान लीजिए सब्सक्राइबर उसके ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर के घर कभी कभी चली जाती थी, लेकिन आज ऐसा नौबत आ जाएगा, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि लाडो को लेकर कोई चला जाएगा। कोई क्या, मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि उसको, लाडो को रामू ही लेके गया है, क्योंकि रामू ने बोल गया था रूम पे, जब झगड़ा किया था दीदी से तो बोल कर के गया था कि मैं लाडो को लेकर जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको दीदी की हालत दिखाते हैं और उससे थोड़ा बात करवाते हैं, इस वीडियो में बनाते हैं दीदी का थोड़ा ब्लॉग। तो आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहिए और चलिए दिखाते हैं दीदी को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दीदी यहाँ पे सोई है और जैसे ही उठ रही तैसे रोने लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोगों को, और इसका तबीयत इतना ख़राब हो गया है कि सही से उठ नहीं पा रही है और कुछ खा ही नहीं रही, तो इसका तबीयत कैसे सही होगा। और मैं इसको बुलवा नहीं सकता क्योंकि मैं ही बोलूँगा, और ये उठ नहीं पा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लाडो को लेके गया है, दीदी का सब्सक्राइबर जो मतलब रूम पे आता है वो लेके गया है, तो प्लीज़ आकर के लाडो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान हैं। और हम लोग थाने पे गए थे तो वहाँ पे कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। बस यही बोल रहे हैं पुलिस वाले कि आप लोग जाइए, हम लोग लाडो को खोज के आप लोग घर पहुँचा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग एकदम थक गए हैं लाडो को खोजते खोजते। आज 2 दिन हो गए, लेकिन उस छोटे से बच्चे का कुछ मालूम नहीं है। सबका सब अब किस पे जा रहा है कि रामू पे जा रहा है, क्योंकि रामू को ही पता था कि उनका मतलब हम लोग का रूम यहाँ पे है और उनके अलावा कोई ऐसा कर नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आप लोग रामू का वीडियो देखते हैं तो उनके पे कमेंट करिएगा, कि पूछिएगा कि अगर आपके पास लाडो है तो आप बता दीजिए, दीदी को तसल्ली हो जाएगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप फिर भी बता दीजिएगा। और दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ बार बार कि अगर आप लोग जो दीदी का सब्सक्राइबर यहाँ पे आया था, अगर कोई वो लाडो को लेके गया है कुछ मतलब खाने पीने के बहाने से, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ला कर के लाडो को यहाँ पे पहुँचा दीजिए, क्योंकि दीदी इतना परेशान हो गई है। आप लोग खुद देख सकते हैं। दीदी कहीं तो सब्सक्राइबर ना ले गए बाटन है। हाँ दोस्तों देख रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रही है अभी। और जितेंद्र का भी पता नहीं है। दीदी जितेंद्र का पता नहीं बरे कर दीदी रतिए ना आयल बा रूम पे, कहीं सब कमेंट कर रहा कि वह कुछ कहले बा जितेंद्रा। तो सब तब तक मतलब अगर सब तब तक जाई कि जब तक वो रूम में आई नहीं। सब ये कहा था कि लाडो को वही गायब किया है, जितेंद्र है। तो दोस्तों वो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और सही से उठ नहीं पा रही है। कुछ खाने मतलब खिलाने पे कुछ खा भी नहीं रही है। तो हम लोग बताइए क्या करें। अब हम लोग ज़बरदस्ती खिला पिला रहे हैं लेकिन कुछ नहीं खा रही है, और इतना छोटा सा बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है। बताइए हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और हम लोग थाने पे फ़ोन भी किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सब ये बोल के डांट के फ़ोन काट दे रहे हैं कि आप लोग मतलब तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, हम लोग खोज रहे हैं ना, हम लोग बैठे नहीं हैं। लेकिन दीदी का सपोर्ट करिए। और हम बस इतना कहना चाह रहे हैं बार बार कि अगर आप किसी को भी लाडो कहीं पे भी देखें तो दीदी के इंस्टा आईडी पे और यूट्यूब आईडी पे बता दीजिए, या तो रूम पे लाके छोड़ दीजिए। अगर आपको कहीं पे लाडो मिलती है तो कृपया करके दीदी को मतलब बता दीजिए। अगर जिसका दीदी का नंबर अगर किसी के पास है तो उसके पे कॉल करके बता दीजिएगा कि लाडो मिल गई है, कि दीदी को थोड़ा तसल्ली भी हो जाएगा। और पता नहीं कौन फेक वीडियो बना रहा है कि लाडो मिल गई है, AI द्वारा बना रहा है पता नहीं कौन, कि लाडो मिल गई है और दीदी को मतलब परेशान कर रहा है। और दीदी को और परेशानी हो रही है कि दीदी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे। उसको लग रहा है कि सच्ची में मिल गई है लाडो। तो इसको मतलब बहुत दुख हो रहा है कि लाडो कहाँ पे है, लेकिन वो जो बना रहा है वीडियो बहुत गलत कर रहा है। लाडो मिली नहीं है, लाडो मिलती तो हम लोग खुद बता देते आप लोगों को। तो ऐसा मत करो, मतलब आप लोग ऐसा मत करिए कि फालतू का वीडियो बना करके दीदी के नाम का और दीदी को मतलब बेइज्जत करिए। दीदी को सब पब्लिक जानती है। आप लोग अगर जितना दीदी को नीचा दिखाएंगे तो उतना आप खुद नीचे चले जाएंगे।